नमस्कार दोस्तों, मैं रवीना स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव पाठी गांव से। अभी मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह की 11 बजे से। और आज की मौसम की बात करें तो आज कोहरा छाया हुआ है और साथ ही हल्की हल्की सी धूप भी खिली हुई है। और ये जो सामने वाली पहाड़ी है वहाँ तो आज धुंध से गाँव दिख ही नहीं रहा। तो इस गाँव का नाम है चोपड़ा। और सामने ये जो दूसरी पहाड़ी पर गांव दिख रहा है उस गांव का नाम है पूलन। मम्मी लोग पता कहाँ जाते थे पहले घास के लिए, हम भी जाते थे पर ज़्यादा मम्मी जाती थी। तो ये जो सामने पहाड़ी दिख रही है ना, यहाँ पूरा मम्मी ने घास काटा हुआ है ना सर तुम में घास काटे पूरा, यहाँ से यहाँ ऊपर से लेके पूरा ये मंदिर वहाँ ऊपर है जो कि है मठियाना माँ का। और एक यहाँ भी है ना, यहाँ कहीं है इस पे, वो दिखाई नहीं दे रहा। वो सुनी दिखे होना किसका मंदिर है वो? वो सुना अगर जो बोल जा। अच्छा। और एक और मंदिर है जो कि है यहाँ पे, और वो है नरसिंह भगवान जी का। मैं भी जा रही हूँ यहाँ, नहीं मम्मी? हाँ, और मम्मी भी, मम्मी जा रही हो ना? जान की नहीं हमार तो सुधी अब था। हाँ, कई दंगा से जाए मैं एक ही बारी जा रही हूँ, मम्मी बहुत बारी। हम 2-3 बार गए हैं। तो हमारे ना गांव के ऊपर बहुत सारे गांव हैं, जैसे कि 12 गांव, बांगर, और लास्ट गांव है बदानी ताल। और बदानी ताल के आगे रोड भी नहीं जा रखी है और कोई गांव भी नहीं है। तो वहाँ से अगर रोड कटती तो हमें त्रियुगी नारायण जाने के लिए इजी पड़ता ना मम्मी? हाँ, बहुत इजी। हाँ, वहाँ से सरल है ना? हाँ, बहुत सरल। तो अभी सड़क क्या जाए। हाँ, तो चली सड़क बदानी ताल से पार तक चली। हाँ, पुणे तक चली कड़ी होनी तो अभी रोड। हाँ, अगर वहाँ से रोड कट जाएगी तो त्रियुगी जाने के लिए हमें बहुत इजी हो जाएगा। बहुत इजी वहाँ तो अभी 10 मिनट नजीक से। हाँ, और यहाँ से हमें बहुत घूमना पड़ता है ना। हाँ, या तो या तिलबड़ा जा तिलबड़ा भी अगस्त में सीधा। बहुत आगे। हम भी एक बार जा रखे हैं तो बहुत दूर पड़ा हमें। बहुत दूर। तो बहुत नजीक। यहाँ से जाएंगे तो बहुत नजदीक है ना। नजीक। पैदल भी तो जाते हैं जंगल के रास्ते। जंगल है पंगवाली हुई था। पवाली, हाँ पवाली। मम्मी आप जा रखे हो? ना मैं नहीं जाई। भैया जा रखे हैं ना पवाली है। हाँ, पंगवाली भी तसी तिरजुगी नारायण गए। हाँ, वही से 4-5 दिन आराम से घूम के आए वो। आराम से गए ना, आराम से तकरीबन घूम गए। मैंने भी सोचा था कि मैं भी जाऊंगी पवाली, पर उस टाइम पे मेरा स्कूल था। तो वैसे भी भाई लोग मेरे को लेके जाते भी नहीं। मैं कुछ भी बोलती नहीं मम्मी। और यहाँ पे अभी अन्नू और आरोली भी आ गए हैं। तो आज आरोली का बर्थडे है और यहाँ पे सुबह सुबह बनाए। इसका जन्मदिन पूजना था ना। अच्छा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। वेलकम। खड़ा रहे एक जगह पे। तो आज तो पार्टी होगी नहीं? बिल्कुल बिल्कुल पार्टी होगी। हमको भी बुलाएंगे तुम? और हम डांस करेंगे पार्टी में। ये नहीं आरोली, आज तो पार्टी होगी। वैदिक रो रहा था तो आरुष ने गोदी ले ली। तू भी उतना ही है, वैदिक भी उतना ही है। क्यों रो रहा है वैदिक? कि गोदी में नहीं ले रहे मुझे। नहीं वैदू, मैं ना जब शॉपिंग करने गई थी शादी की तो हमारे गांव में पांडव नृत्य हुआ था और ये दोनों भी गए थे। हाँ। अभी ये सुबह शाम लगे रहते हैं, कभी कनस्तर बजाने पे, कभी बाल्टी बजाने पे, नहीं और कभी कैन बजाने पे लगे रहते हैं। और यहाँ पे अभी बैठे हैं बुआ जी, भाभी, मम्मी और आरुष। और वैदिक तो धूप में सो रखा है। तो और अभी हम यहाँ पे धूप में किन्नों का आनंद ले रहे हैं। और आज तो बुआ जी ने पाखली पहन ली, नहीं बुआ? हाँ, और आज बुआ जी की नाती का बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे। आज तो पार्टी होगी नहीं? आज शाम को पार्टी होगी। रात को होगी। अच्छा, और ये हटाना, ये हटाना। नहीं हटाऊंगा। एक एक करके खाया से क्या सारा मुंह में डाल रहा है? तो मम्मी किन्नो ज्यादा अच्छे होते हैं कि माल्टे? ज्यादा अच्छा माल्टा होने वाला। माल्टे? ये तो कौन मीठा हुआ ना। रस नहीं। अच्छा, तो माल्टा तो बहुत ज्यादा अच्छा होना। स्वादिष्ट भी। बहुत रस रहता। तो आज हमारी सारी फैमिली घर पे है, आज कहीं नहीं गए।
आज हम घर में पार्टी से करना बुआ देंगे या पार्टी नहीं बुआ? हाँ पाक लगा जाना रात हमारे पास आई नहीं पाखली नहीं अन्नू। हाँ तो आज भाई का बर्थडे है तो क्या होगा स्पेशल? अरे यहाँ पे अभी वैदिक भी आ गया है, मतलब ये सो रखा था। हाँ सही होता है ये सुबह उठ जाता है ना मम्मी? सुबह उठ जाने वो हाँ और फिर जब हम उठेंगे तब ये सो जाएगा, सो जाइए जब हमारा उठने का टाइम होता है। और फिर अब ये अभी उठा है और अब मम्मी करेगी वैदिक की मालिश, नहीं मम्मी? हाँ और अब हम लंच की तैयारी करते हैं। अभी हमारा लंच भी बन के तैयार हो गया है और आज हमने बनाया है चावल, कद्दू की सब्जी और दाल। मैं तो खाऊंगी कद्दू की सब्जी में और आरुष खाएगा दाल में। और अभी गांव की औरतें यहाँ पे घास लेके भी आ गई हैं। अभी टाइम हो रहा है शाम के 4 बजे और मम्मी लोग अभी लगे हैं शाम की चाय पीने पे। और यहाँ पे मम्मी वैदिक को चिढ़ा रही हैं। दे दो भाई वैदिक को। बोले ठाकुर नहीं था पका 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 हम वैदू वैदी दे दे डिस्को डांस करने वैदू है। ये भी मालूम मम्मी चाय वाली गुड़ पीती है मम्मी गुड़ वाली चाय पीती है तो जब भी मम्मी गुड़ लेके आती है तो वैदिक खा लेता है, नहीं मम्मी? यहाँ देखो नहीं देने तो कौन हो रहा है नहीं दो तो रोता है। अभी हटा ना 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 यार खाई तो नहीं यार क्या बहुत लाग अभी भाभी की और मेरी तैयारी हो गई है नीचे गांव जाने की, क्योंकि आज सुबह हम सारे घर पे थे तो गाय के लिए चारा नहीं है तो अब हम जाएंगे नीचे गांव घास के लिए। मम्मी रहेगी वैदिक के साथ। और क्या रख दिया उसने मुंह में? खोल भी नहीं रामू, इधर मुँह खोल ए मत घिचू खोले। इसको थोड़ा सा नीचे रख दो तो ये कुछ ना कुछ मुंह में डाल देता है। हाँ इसको गोदी में रखो या अंदर, नहीं मम्मी? पहले ना नीचे गांव में ना हमारा पुराना घर था तो भैया तो वहीं हो रखे हैं, हम नहीं हो रखे ना नीचे। हाँ हमारे होने से पहले ही नीचे घर टूट गया था। जब 800 हुए तो तब 10 महीनों था। और 1991 में यहाँ भूकंप आया था जिससे हमारा पूरा घर टूट गया। नहीं कितने रूम थे? चार रूम थे, ऊपर और नीचे ना? दुई बो ना दुई वगैरह। हाँ ये गौशाला थी, मतलब हम तो ऊपर आ गए थे और जो 2 रूम बचे थे वहाँ हमारी गाय रहती थी। नहीं अब गाय भी नहीं रहती, अब गाय भी यहीं रहती है। अब हमने लोगों को दे दिया, मतलब जमीन नहीं दी बस हाँ गाय रखने के लिए जगह दी। और पहले पायल और हमारा घर साथ में था ना, इकट्ठा था। अब ये यहाँ आ गए, हम यहाँ आ गए, अब अलग हो गए। अच्छा वो अलग हो गए, नहीं तो इसने मेरा जीना हराम करना था। और अभी हमारी तैयारी हो गई है नीचे गांव जाने की और भाभी ने तो जूड़े और दरांती भी ले ली है। जूड़े बोल रही है तो हिंदी में रस्सी भाभी ने रस्सी भी ले ली है और साथ में दरांती। और घर से थोड़ा नीचे आने पे यहाँ पे है आरुष का स्कूल। और अभी हम नीचे गांव में भी पहुंचने वाले हैं और ये जो सामने पे है उसे कहते हैं हम भंडार, जहाँ पे पांडव नृत्य करते हैं। तो यहाँ पे सबसे देर तक धूप रहती है और हमारा गांव ना नीचे है ना, गहराई पे है तो यहाँ ज़्यादा ठंडी नहीं होती है। यहाँ तो मीडियम रहता है, मतलब ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। और जो हमारी साइड है, हम थोड़ा रोड के ना नज़दीक रहते हैं पर वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है।
और यहाँ पे है पायल और पायल की ताई लोगों का घर, पुराना घर। यहाँ पे भी अब गाय भैंस रहती हैं और इनके घर के बगल पे है हमारा घर, जो कि अब गौशाला है। पहले तो हमारे इस वाले रूम पे गाय भैंस रहती थी, गाय भैंस बैल, और इस वाले पे रहता था घास। और अब तो हमारी गाय भैंसें ऊपर ही रहती है। तो यहाँ अब लोगों की गाय भैंसें रहती है, मतलब यही भाभी लोगों का है। तो उनकी साल थोड़ी दूर है, तो उन्होंने बोला कि मम्मी को बोला कि अपनी आपकी साल खाली है तो हम अपने गाय भैंस यहाँ रख देते हैं। तो मम्मी ने परमिशन दे दी कि रख दो, ऐसे भी खाली है ये। तो अब यहाँ भाभी लोगों के गाय भैंस रहती हैं। रुक जा। और यहाँ पे चाची लगी है गोबर को भरने पे। तो कैसे हो चाची? अच्छा, ठीक है। बस बढ़िया। मैं गोबर ले जा रही हूँ खेत में, हाँ, थोड़ी सी घास ला रही हूँ। अच्छा। काम भी बूढ़ गया वही तो। तब थोड़ी सी घास लाऊंगी, तब जल्दी घर आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, जाओ तब। ठीक, बाय बाय। और अभी चलते हैं सीधे नीचे खेत में, क्योंकि भाभी तो नीचे के रास्ते से सीधे खेत में चले गए थे और मैं गांव के रास्ते से आई थी, क्योंकि मुझे वहां से अपना पुराना घर दिखाना था और देखना भी था, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ। तो अब सीधे घास काटने चलते हैं नीचे। ये रहे हमारे खेत जो बिना बारिश के सारे सूख गए। यहाँ हमने बोया था गेहूँ। थोड़ी सूखी घास भी जो हमने स्टोर करके रखा है, तो अब इसको भी निकाल देते हैं। अभी हमने यहाँ पे भारी भी लगा दी है और अब चलते हैं सीधे घर, क्योंकि काफ़ी देर भी हो चुकी है। आजकल तो अंधेरा जल्दी भी होने लग जाता है और वैसे भी हमें यहाँ से घर जाने में बहुत टाइम लगेगा। तो सीधे घर चलते हैं। और फाइनली अभी हम घर में भी पहुंच चुके हैं और ये है मेरी भारी और भाभी ना अभी आ रहे हैं। तो अब चलते हैं सीधे घर पे। प्यास भी लग गई भाई, हालत ख़राब हो जाते हैं नीचे से आते आते। यहाँ पे भाभी भी आ गए और अभी हम घर में भी पहुंच चुके हैं और मम्मी लोग तो लगे हैं केक खाने पे। तो बर्थडे सेलिब्रेट हो गया आरुल का, और आरु वैदिक ने भी खाया। हम नहीं, भैया को दे रहा वो, लेवल खाओ बस। अभी टाइम हो रहा है रात के 7 बजे और हम ना अब डिनर की तैयारी करने लग गए हैं। तो मम्मी यहाँ पे लगी है मलाई से घी बनाने पे। तो मम्मी कितना टाइम हुआ? आधा घंटा हो गया। अरे हाँ, आधा घंटे से ज़्यादा हो गया मम्मी को ऐसे करते करते। ठंड हुई जाए, ठंडे में जल्दी ना घी बनता नहीं है, तो मम्मी को इसमें ना काफ़ी टाइम लग जाता है और हाथ भी थक जाते हैं। वैसे भी आजकल ठंडियों में ना ये जल्दी बनता नहीं है, नहीं मम्मी? जल्दी को बना ठंड हुई जाए। और मेरे पास है वैदिक। एक इंसान तो वैदिक को पकड़ने के लिए चाहिए, नहीं मम्मी? नहीं तो ये भागता रहता है इधर उधर, सारे बर्तनों को फेंकता रहता है। यो आए तुम गोदी पकड़ना कच्चा है तू, नहीं तो भाना बर्तन कथा को सारी यो बस। और अभी यहाँ पे भाभी ने पूरी गाजर को कद्दूकस भी कर दिया है और साथ में कढ़ाई को भी गैस में चढ़ा दिया है। और वैदिक देख रहा है मम्मी को। वैदू, वैदी, फोन नहीं वैदी। और अभी हमने कढ़ाई पर घी भी डाल दिया है और फाइनली अभी मलाई से मक्खन भी निकल गया है। तो मम्मी की ये 1 घंटे की मेहनत, नहीं मम्मी? आप तो सही तो है भी ये घूमन। और मैं मम्मी को बोलती हूँ कि एक बारी मेरे पास भी दे दो ट्राई करने के लिए। पर मम्मी क्या बोलती हो मम्मी? खराब कर तो करने ही नहीं दोगे। और अभी भाभी यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी ला गई है, तो अब इसकी कटिंग करेंगे। और मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है काजू, और आरुष को? मेरे को भी बादाम काजू। अच्छा,
और यहाँ पे आज इतना मक्खन हुआ भाई, और अगर दीदी होती तो उसके लिए अलग से निकालना था ना। हाँ, उसको बहुत पसंद है मक्खन के साथ रोटी, हाँ, मक्खन और रोटी खाती है दीदी, घी उतना नहीं जितना मक्खन। मक्खन। और अभी मम्मी ने यहाँ पे मक्खन भी निकाल दिया है, तो ये है भाई शुद्ध मक्खन ने। और अब इसको गलाकर पिघलाकर गाय का शुद्ध देसी घी। देसी घी। हाँ। और अभी हमारा डिनर भी बनके रेडी हो गया है। तो आज हमने जाती छिमी की सब्जी, हलवा और साथ में है कोदे की रोटी। और मम्मी को कोदे की रोटी पसंद है ना। हाँ, क्योंकि मम्मी और भाभी दोनों हैं एक है जखनौली से, और जखनौली के थोड़े बगल पे है मूसाडुंग। तो भाभी मूसाडुंग से है और मम्मी जखनौली, और दोनों के यहाँ कोदा बहुत होता है। बहुत। नहीं होता है क्या? पर तुम्हारे यहाँ ज़्यादा होता है ना, तभी तो चाचा लोग तुम्हें कोदिया बोलते हैं, कोदिया। और अभी मम्मी ने मक्खन को भी अच्छे से गला दिया, और इससे इतना घी हुआ भाई। अभी हमने डिनर भी कर लिया है, और भाभी वैदिक चले गए हैं सोने, और आरुष तो सो गया है फ़ोन देखते देखते। और अब बचे मैं, मम्मी और पापा। तो ये दोनों तो रात तक उठे ही रहते हैं, टीवी पे लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है इनका। एक बोलते हैं न्यूज़ लगाओ, एक बोलते हैं सीरियल लगाओ। और आज की वीडियो तो बहुत लंबी चली गई भाई। ठीक हो जाए तो क्यों होत? ठीक है। अब चल जाए तो लंबी बढ़िया होने। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।